होम स्टडी पॉइंट में आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। सभी को मेरा नमस्कार। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 9th क्लास। क्लास क्या रहेगा? ये 9th है और इसका जो चैप्टर नंबर 2 का ये जिसमें बहुपद को समझना है। बहुपद यानी पॉलिनोमियल, ये क्या होता है इसको समझना है। तो पॉलिनोमियल यानी बहुपद में कौन कौन से जो टर्म आते हैं उसको भी हमको समझना होगा, क्योंकि इसमें जो प्रश्न आपको दिया गया है ये 2.1 में आपको 5 जो प्रश्न है उसी को हम लोग पहले देखेंगे कि इसमें क्या क्या हमको जानना जरूरी है। तो इसमें दिया गया है निम्नलिखित व्यंजन में कौन कौन से एक चर में बहुपद है, कौन कौन से नहीं है, कारण सहित बताएं। तो हम लोग जानेंगे व्यंजक, जो जो शब्द इसमें आया है व्यंजकों में, यानी व्यंजक क्या होता है, चर क्या होता है, बहुपद क्या होता है, इसमें जो शब्द आ रहे हैं उसको ही समझना जरूरी है। और देखिए और क्या है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में x का गुणांक लिखिए। तो इसमें गुणांक क्या होता है उसको भी हमको जानना जरूरी है। और देखिए 35 घात के द्विपद और 100 घात के एक पद का एक उदाहरण दीजिए। तो घात क्या होता है, द्विपद क्या होता है, तो उसको भी हमको समझना है। निम्नलिखित बहुपद में प्रत्येक बहुपद का घात लिखिए। तो बहुपद का घात क्या होता है उसको भी जानना है। और देखिए बताइए निम्नलिखित बहुपद में कौन कौन से बहुपद रैखिक हैं और कौन कौन से द्विघाती हैं और कौन कौन से त्रिघाती हैं, यानी ये घात के आधार पर बहुपद को छंटना है। तो देखिए इसको हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं। इस चैप्टर को या एक्सरसाइज को समझने से पहले जो इसमें जो शब्द आ रहे हैं उसको हम लोग थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं कि जो बहुपद जो आपका 2.1 है इसमें कौन कौन सा शब्द यूज हो रहा है बार बार। देखिए ये जो बहुपद है पॉलिनोमियल, इसको क्या कहते हैं, बहुपद। तो बहुपद में कौन कौन से जो वर्ड हैं जो हमेशा आते हैं उसको हम लोग पहले देख लेते हैं। तो टर्म आएगा, क्या आएगा, टर्म, यानी इसको कहिए पद। एक पदी द्विपदी छांटने के लिए आता है तो पद क्या होता है। और उसके बाद आता है अचर। क्या होता है अचर? अचर का मतलब जो नहीं बदले, यानी कांस्टेंट, ये कांस्टेंट हो जाएगा। चर का मतलब होता है जो हमेशा बदलता रहे, तो उसको कहेंगे वेरिएबल। यानी इसको हम लोग जो हिंदी और इंग्लिश दोनों नामों से हम लोग परिचित हो गए। टर्म्स का मतलब हो जाएगा पद, कांस्टेंट का मतलब हो जाएगा अचर और वेरिएबल का मतलब चर। तो और हम लोग आगे समझते हैं कि बहुपद में क्या आता है कि अचर यानी जो नहीं बदले, इसको हम लोग कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। तो देखिए कांस्टेंट यानी वे राशियां जो कभी नहीं बदलता है, जो कभी नहीं बदलता है उसे क्या कहेंगे, अचर। क्या कहेंगे, अचर राशियां। यानी एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, 1 2
3, 4, 5, 6 या कहिए सभी संख्या कह सकते हैं, सभी संख्या, यानी 2 का मान हमेशा 2 ही रहेगा, 3 का मान हमेशा 3 ही रहेगा, यानी वैसी राशियां जो कभी नहीं बदले, या वे राशियां जो कभी नहीं बदलता है उसे क्या कहेंगे, अचर राशियां। यानी अब होता है दूसरा शब्द जो आता है चर, यानी वेरिएबल, यानी इसको क्या कर सकते हैं कि वे राशियां जो जिसका मान हमेशा बदलता रहे उसे क्या कहेंगे, चर राशियां। ठीक, इसका हम लोग एग्जाम्पल में क्या दे सकते हैं, जैसे एक्स वाई जेड, ये जो हम लोग मानते हैं वही आपका क्या हो जाएगा, चर हो जाएगा। अब हम लोग आगे देखते हैं कि इसमें बीजीय व्यंजक किसको कहते हैं। तो बीजीय व्यंजक क्या होता है उसको भी हम लोग समझेंगे। अचर का मतलब वे राशि जिसका मान कभी नहीं बदले, कांस्टेंट रहेगा, यानी जिसका मान हमेशा एक ही रहे, वह हो जाएगा संख्या। जिसका मान हमेशा बदलता रहे वह हो जाएगा एक्स वाई जेड, या कुछ भी हम लोग ABCD कुछ भी हम लोग जिसको मानेंगे वह क्या कहलाएगा, वेरिएबल या चर कहलाता है। अब हम लोग जानेंगे बीजीय व्यंजक जो होता है वो क्या होता है, उसको भी हम लोग समझेंगे। ये आपका है 9th क्लास का एक्सरसाइज का ये 2.1 हम लोग क्या करें, बना नहीं रहे हैं, उसको हम लोग समझ रहे हैं, और समझ लेंगे तो मेरा 2.1 आसानी से बन जाएगा। तो हम लोग क्या समझ गए हैं, चर क्या होता है और अचर क्या होता है। अब हम लोग जानेंगे बीजीय व्यंजक क्या होता है। बीजीय व्यंजक ये क्या होता है, बीजीय व्यंजक जब चर और अचर राशि प्लस माइनस गुना या भाग कहिए इससे जुड़ा रहे। अभी हम लोग समझे चर और अचर। चर का मतलब जो हमेशा बदलते रहे एक्स वाई जेड, और अचर का मतलब कोई संख्या। यानी इसका परिभाषा या डिफिनेशन हम लोग बता सकते हैं कि चर और अचर एक दूसरे के साथ क्या चीज से जुड़ा रहेगा, प्लस से, माइनस से, गुना से या भाग से जुड़ा रहेगा, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो उसे हम क्या कहेंगे, बीजीय व्यंजक कहते हैं। क्या कहते हैं, बीजीय व्यंजक कहते हैं। जैसे हम लोग देख लेते हैं एग्जाम्पल, x का मतलब क्या होता है, 1 × x, यानी x हम लोग लिखते हैं जैसे 1x, तो इसको हम लोग x भी लिख सकते हैं, ये गुना से जुड़ा हुआ है। और हम लोग क्या बोले, x/2 भी लिखेंगे तो ये भी बीजीय व्यंजक कहलाएगा। और क्या हो सकता है, 2x + 2, यहाँ x जुड़ा हुआ है 2 के साथ गुना से, और देखिए ये आपका है चर, ये हो गया अचर, ये दोनों जुड़ा हुआ है गुना से, और फिर जोड़ से जुड़ा हुआ है प्लस के साथ, ये आपका
अचर यानी दो से जुड़ा हुआ है, तो ये भी आपका कहलाएगा बीजीय व्यंजक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि बीजीय व्यंजक किसको कहेंगे, जब कोई चर और अचर एक साथ प्लस माइनस के साथ जुड़ा रहेगा तो उसी को हम लोग बीजीय व्यंजक कहेंगे। अब हम लोग जानेंगे बीजीय व्यंजक के बाद अब हम लोग समझने लायक हो चुके हैं पॉलीगन यानी बहुपद को। तो देखिए हम लोग अब जो पढ़ना था उसको हम लोग समझते हैं, क्या होता है पॉलीगन। पॉलीगन यानी जिसको समझना था उसके लिए हम लोग इतना चीज समझे हैं अभी तक, और जो समझना है उसको हम लोग देखते हैं। क्या समझना था हम लोगों को, पॉलीनोमियल यानी बहुपद, इसी को समझना था, जिसके लिए हम लोग चर अचर बीजीय व्यंजक को समझे हैं। तो देखिए बहुपद यानी पॉलीगन, बहुपद यानी हिंदी से भी बहु मतलब होता है एक से अधिक, बहुवचन जो बनता है। तो बहु जिसमें वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें एक से अधिक क्या हो, पद हो, तो उसी को हम लोग कहेंगे बहुपद। अभी हम लोग बीजीय व्यंजक देखे हैं, तो जिस बीजीय व्यंजक में दो से अधिक पद हो तो वह क्या कहलाएगा, बहुपद। यानी बहुपद का इस शब्द से जो मीनिंग निकल रहा है, लेकिन इसका हम लोग डिफिनीशन देखेंगे। देखिए पॉलीगन में भी देखिए क्या चीज है, दो चीज है, पॉली और दूसरा शब्द है नोमियल। तो पॉलिनोमियल से भी अर्थ निकल जाता है। पॉली का मतलब होता है मेनी, क्या होता है, मेनी, और नोमियल का अर्थ होता है टर्म यानी पद। हम इसका जो शब्द यूज होने वाला है उसको हम लोग कुछ लिखे थे, जो टर्म्स का मतलब पद, यानी मेनी मतलब क्या होता है, बहुत, और टर्म्स का मतलब पद। तो बहुत सारे पद मिलकर बीजीय व्यंजक, बहुत सारे बीजीय व्यंजक का पद मिलेगा तब क्या बनेगा, बहुपद। अब हम लोग देखते हैं इसके बाद कि बहुपद क्या होता है, बहुपद को किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। तो देखिए बहुपद का परिभाषा कहिए, वैसा बीजीय व्यंजक, वैसा बीजीय व्यंजक, वैसा बीजीय व्यंजक जिसका चर का घात, जिसका चर का घात क्या हो, धनात्मक हो। चर का घात या इसको पावर कहिए, घात या पावर क्या हो, धनात्मक, धनात्मक पूर्णांक, पूर्णांक, और क्या होना चाहिए, हो, पूर्णांक हो, और घात बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में हो, घटते क्रम में हो तो उसे क्या कहेंगे, बहुपद कहते हैं। ये आपका बहुपद का परिभाषा हो गया। तो देखिए हम लोग क्या क्या समझ चुके हैं, चर क्या होता है यानी जो नहीं बदलता है, चर क्या होता है जो बदल जाता है एक्स वाई जेड, अचर क्या होता है जो नहीं बदलता है। तो इसमें कह रहा है चर का घात यानी जो बदलेगा, यानी एक्स वाई जेड का घात कभी क्या हो, ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, हमेशा क्या होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए।
और पूर्णांक हो, और क्या होना चाहिए, पूर्णांक संख्या में रहेगा तो, और घात बढ़ते या घटते क्रम में हो, तो वही कहलाएगा आपका बहुपद। यानी एक बहुपद को हम लोग जैसे 2x² प्लस क्या लिख सकते हैं, 9x या 3x, कुछ भी लिखिए, प्लस 7। तो देखिए ये आपका बहुपद, देखिए x का पावर 2, x का पावर 1, x का पावर इसमें क्या हो जाएगा 0, x का पावर या किसी संख्या का पावर 0 कीजिएगा तो क्या होता है 1, यानी 1 इंटू 7 बराबर 7 हो जाएगा। तो ये आपका बहुपद का परिभाषा हो गया। अब हम लोग जानेंगे कि कौन सा बहुपद नहीं है। ये तो बहुपद है, उसको कहेंगे बहुपद जिसका घात धनात्मक हो, पूर्णांक में हो, और क्या रहेगा, बढ़ते क्रम में रहेगा या घटते क्रम में रहेगा। किसका मान, चर का मान, चर का घात का मान क्या रहेगा, बढ़ते क्रम में रहेगा या घटते क्रम में, उसी को कहेंगे बहुपद। लेकिन बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं होगा। कब नहीं होगा, इसको भी हम लोग को समझना है कि बहुपद कब नहीं होगा। तो जब या जिस बीजीय व्यंजक का या वैसा बीजीय व्यंजक जिसका घात, जिसका व्यंजक जिसका चर का घात क्या हो, ऋणात्मक हो, ऋणात्मक हो, और क्या होना चाहिए, और परिमेय, ऋणात्मक और परिमेय हो, इसको हम लोग लिख सकते हैं, और परिमेय में हो, परिमेय में हो, तो वह बहुपद नहीं होगा। यानी पावर क्या रहना चाहिए, जैसे हम लोग लिखे हैं x पर पावर 2, यहाँ x 2x पर पावर 1 भी लिख देंगे तो यह बहुपद नहीं होगा। या हम लोग 2x पर पावर 1, ये भी आपका बहुपद नहीं होगा। या हम लोग लिख सकते हैं x पर पावर 1/2, ये भी आपका बहुपद नहीं होगा, क्योंकि ये पूर्ण अंक में नहीं है। या आपको हम लोग कह सकते हैं कि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, √x। तो इस प्रकार से यदि रहेगा x पर पावर 1/2 या √x चर यदि इस प्रकार से रहे तो आपका बहुपद नहीं होता है। यानी जिसका घात ऋणात्मक हो और परिमेय में हो तो वह बहुपद नहीं होता है। तो हम लोग समझ लिए हैं कि बहुपद क्या होता है, जिसका चर का घात धनात्मक हो और पूर्णांक हो, और घात बढ़ते या घटते क्रम में रहेगा तो बहुपद कहलाएगा। बहुपद नहीं होगा जिस बीजीय व्यंजक का चर का घात ऋणात्मक रहेगा और परिमेय रहेगा तो वह बहुपद नहीं होगा। अब हम लोग समझते हैं बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, तो देखिए बहुपद पद के आधार पर हम लोग देखते हैं। पद के आधार पर बहुपद, यानी ऑन द बेसिस ऑफ क्या हो जाएगा, टर्म, जो क्या करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, यानी पद के आधार पर। पद के आधार पर हम लोग देखते हैं, पहला होता है एक पदी, यानी जिसमें एक पद हो, जिस बहुपद में क्या हो, एक
पदी मोनोमियल यानी जिसमें केवल एक पद हो। जैसे हम लोग लिख सकते हैं 5x(x/2), तो ये आपका इसमें केवल एक पद हो। जब चर और अचर गुना से कहिए या भाग से जुड़ा रहेगा तो उसमें उसको कहेंगे एक पद। यदि यही आपका चर और अचर क्या रहेगा, प्लस या माइनस से जुड़ जाएगा, तो उसमें दो पद का निर्माण कर रहे हैं। देखते हैं हम लोग उसमें द्विपदी यानी क्या होता है, बाइनोमियल। द्विपदी को क्या कहेंगे, बाइनोमियल। तो देखिए यदि 5 और जोड़ x, तो इसमें जोड़ से जुड़ गया 5 और x, या 5 को अलग गिनेंगे और x को अलग, इसमें दो पद हो गया। यही आपका देखिए x -2 कर देंगे तो इसमें भी दो पद बन गया। यानी जब चर और अचर प्लस या माइनस से जुड़ता है उसका पद की गणना करिए, उसको अलग अलग करते हैं, लेकिन जब गुना से जुटेगा तो एक ही पद गिना जाता है। तो द्विपदी मतलब जिसमें दो पद हो। जिस बीजीय व्यंजक में दो पद रहेगा तो वह द्विपदी कहलाएगा। और त्रिपदी, देखिए त्रिपदी को भी समझना है। त्रिपदी इसको क्या कहेंगे, ट्राइनोमियल। त्रिपदी ट्राइनोमियल। इसी प्रकार से चतुर्थपदी भी हो जाएगा, और आगे जितना बढ़ेगा उसको हम लोग नामकरण करते जाएंगे, लेकिन हम लोग इतना ही देखेंगे। त्रिपदी में क्या होगा कि तीन पद रहेगा। जैसे x² + x + 2 लिख सकते हैं। तो इसमें कितना पद हो गया, ये सभी पद एक दूसरे से प्लस से जुड़ा रहेंगे या माइनस से, तब जाकर के पद की गणना की जाती है। एक पद, दो पद और तीन पद सब क्या चीज से जुड़ा हुआ है, प्लस से। या हम लोग और भी लिख सकते हैं 2x + x - 2। तो ये गुना से जुड़ा हुआ है, 2 × x, तो ये एक पद गिनाएगा। ये प्लस से जुड़ा हुआ है तो ये अलग हो गया, ये माइनस से जुड़ा हुआ है तो ये अलग हो गया। यदि इसको हम लोग 2x + x - 1, तो ये आपका जो भाग कहिए तो भाग में रहेगा तो एक ही गिनाएगा। ये आपका प्लस में है तो ये अलग हो गया, ये माइनस में है तो ये भी अलग हो गया। तो हम लोग पद को भी गिनने के लिए सीखना है, इसमें कितना पद है, द्विपद है, त्रिपद है, एक पद है। तो जब गुना या भाग से जुड़ा रहेगा चर और अचर तो एक पद गिनाएगा। जब चर और अचर प्लस या माइनस से जुड़ जाएगा तो वह पद अलग अलग गिनाएगा। इसको भी हम लोग को समझना है। अब देखिए, अब हम लोग देखते हैं घात के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद हम लोग बनाएंगे 2.1 को। उसके बाद क्या करेंगे, 2.1 को हम लोग बनाएंगे। देखिए के आधार पर बहुपद यानी जो पावर रहेगा बहुपद में उसके आधार पर, तो क्या लिख सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपोनेंट यानी घात के आधार पर। तो घात के आधार पर कौन कौन से बहुपद होगा, तो पहला होता है रैखिक बहुपद। क्या होता है, रैखिक बहुपद, यानी इसको लीनियर क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल। और लीनियर पॉलिनोमियल में क्या होता है कि जिस बहुपद का अधिकतम घात 1 हो, जिस बहुपद का अधिकतम घात 1 हो वह कहलाता है रैखिक बहुपद। तो हम लोग इसको लिख भी सकते हैं, जिस बहुपद का चर का, जिस बहुपद के चर का अधिकतम
घात कितना रहेगा, एक, कितना रहेगा, एक हो, तो वह क्या कहलाएगा, रैखिक बहुपद ना। जिस बहुपद के चर का अधिकतम घात एक रहेगा, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 4x प्लस 2x प्लस 1। इसमें कितना है, चर का घात एक है, इसमें भी एक ही है, तो यह क्या कहलाएगा, रैखिक बहुपद। या 4x प्लस 2, इसमें भी चर का अधिकतम घात एक ही है। अब हम लोग देखते हैं द्विघाती बहुपद। दूसरा देखते हैं क्या, ये मेरा पहला हो गया। दूसरा हम लोग देखेंगे द्विघाती बहुपद, यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिस बहुपद में चर का अधिकतम मैंने सबसे ज्यादा अधिकतम घात कितना हो, दो हो, तो वह द्विघाती बहुपद कहलाता है। इसमें क्या देखेंगे कि ये आपका जो रहेगा बहुपद, तो किस प्रकार से रहेगा, इसका अधिकतम घात दो ही रहेगा। जैसे 4x स्क्वायर प्लस 2 लिख देते हैं, तो इसका अधिकतम घात कितना है, 2 है। 5x स्क्वायर प्लस 2, इसमें भी अधिकतम घात 2 ही रहेगा, यानी इसमें x, इसको पावर नहीं देखेंगे, सबसे जो बड़ा घात रहेगा, पावर रहेगा, उसी को हम लोग देखते हैं। तो जो जिस बहुपद में अधिकतम घात 2 रहे वह द्विघाती बहुपद कहलाएगा। अब हम लोग देखते हैं त्रिघाती बहुपद। त्रिघाती बहुपद क्या होता है, देखिए तीसरा 3 नंबर, त्रिघाती बहुपद, यानी इसको क्या कहते हैं, क्यूबिक, क्या कहते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये तीसरा आपका हो गया। हम लोग लीनियर, क्वाड्रेटिक और तीसरा क्यूबिक, रैखिक, द्विघाती और ये तीसरा त्रिघाती, यानी जिस बहुपद के चर का अधिकतम घात कितना रहेगा, 3, जिस बहुपद के चर का अधिकतम घात कितना हो, 3 हो, तो वह बहुपद त्रिघाती कहलाता है। तो इसका हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। 2x पावर क्यूब प्लस 2x प्लस 2, इसमें मैक्सिमम घात कितना है आपका, 3 है। या हम लोग लिख सकते हैं 2x पावर 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2, इसमें भी अधिकतम घात कितना है मेरा, 3। यह त्रिघाती बहुपद कहलाता है। इस प्रकार से हम लोग क्या समझ गए, बहुपद के प्रकार पद के आधार पर और घात के आधार पर, दोनों आधार पर। अब हम लोग बनाएंगे जो सीखे हैं उसी आधार पर कि
निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ उत्तर दीजिए। तो एक चर में बहुपद यानी एक्स वाई जेड, कोई एक बहुपद में केवल एक ही रहेगा। जैसे इसमें एक्स एक्स है तो ये एक चर में कहलाएगा, और बहुपद है तो कहेंगे हाँ है, क्योंकि ये जो चर में का जो घात है वो क्या है, एक पूर्णांक है, उसको हम कहेंगे क्या चीज, पूर्ण घात है। यानी कहेंगे कि हाँ यह एक चर में बहुपद है, क्योंकि चर का घात क्या है, धनात्मक कहिए या पूर्ण अंक कहिए या पूर्णांक कहेंगे, क्या कहेंगे, हाँ यह एक बहुपद है क्योंकि चर का घात क्या है, पूर्ण संख्या है, लिख देंगे क्या है, पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या रहेगा तो वह मेरा क्या होता है, बहुपद होता है। अब माइनस में रहेगा घात तो वह बहुपद नहीं होता है। अब देखते हैं यहाँ पर भी x का स्क्वायर है y का स्क्वायर, यानी y का स्क्वायर यानी y हो जाएगा मेरा चर, कह रहा है कि एक चर में, इसमें केवल एक ही चर है y, तो कहेंगे हाँ यह एक चर में बहुपद है, क्योंकि चर का घात क्या है, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या है, और यह एक चर में भी है। अब हम लोग यहाँ देखते हैं कि 3√z है और z√2, तो यहाँ पर आपका घात क्या हो जा रहा है, 1/2, तो यह आपका बहुपद नहीं होगा, यानी यह बहुपद नहीं है, क्योंकि चर का घात पूर्ण संख्या नहीं है। तो में नहीं है, हो गया। अब देखिए y + 2/y, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, यदि इसको हम लोग लिखेंगे तो y + 2y - 1 हो जाएगा। तो ये आपका जो चर का घात हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो यह भी आपका बहुपद नहीं होगा। यह इसमें भी एक चर है लेकिन इसका घात क्या हो जा रहा है, माइनस में। एक चर है लेकिन घात माइनस में होने के कारण यह एक चर में बहुपद नहीं होगा, यह बहुपद नहीं है, क्योंकि चर का घात क्या है, ऋणात्मक है, ऋणात्मक है। क्या हो गया, एक क्वेश्चन और है इसमें, ये 2.1 का ये पहला जो क्वेश्चन है उसमें एक और क्वेश्चन था, तो क्या है, 5वां क्वेश्चन दिया गया है कि x⁻10, ये 5 नंबर देखिए, x⁻10 जोड़ y⁻3 जोड़ t⁻50 है। तो ये कह रहा है कि एक चर में बहुपद है, इसमें चर है x y z, ये क्या हो जाएगा, एक चर में बहुपद नहीं होगा। ये बहुपद ये इसका धनात्मक है पावर, लेकिन इसमें प्रश्न जो है कि एक चर में होना चाहिए, हम लोग कहेंगे यह एक चर में बहुपद नहीं है, इसमें 3 चर हैं, यह एक चर में बहुपद
नहीं है, क्योंकि क्या लिख देंगे, इसमें 3 चर हैं। इसमें कितने चर हैं? 3 चर हैं, है ना। ये आपका इधर हो जाएगा, ये 5 नंबर का। एक चर में बहुपद नहीं है, क्योंकि इसमें x, y और z, x, y और t, इसमें क्या है, 3 चर है। ये आपका 1 नंबर क्वेश्चन बन गया। अब हम लोग देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन को। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। तो गुणांक का मतलब एक्स स्क्वायर के साथ कितनी हम लोग देखेंगे, यहाँ पर एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पर गुना है +1, तो +1 को केवल एक ही लिख देंगे, तो ये आपका एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो जाएगा, 1। पहला का उत्तर हो जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक लिख दीजिए। गुणांक कितना है, 1। ये 1 नंबर क्वेश्चन खत्म हो गया। अब दूसरा का देखिए, -x² है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा आपका -1। कितना हो जाएगा, -1 एक्स स्क्वायर, और गुना करेंगे -1 में तो क्या हो जाएगा, -x² हो जाएगा ना। तो यही है आपका कितना, -1 है, एक्स स्क्वायर का गुणांक -1। अब देखिए यहाँ पर है आपका एक्स स्क्वायर का गुणांक, देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक, गुणांक मतलब एक्स के साथ किसका, तो एक्स स्क्वायर के साथ, दूसरे को नहीं रखना है, केवल इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछ रहा है। एक्स स्क्वायर का गुणांक तो इसमें है π/2, तो इसका लिख देंगे π/2, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसमें एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो इसका गुणांक क्या लिख देंगे, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा, इसमें 0 हो जाएगा, 0, कुछ भी नहीं है, एक्स स्क्वायर गुणांक हल ही नहीं है। तो ये आपका 2 नंबर कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। इस प्रकार से ये आपका आंसर तैयार हो गया है बन करके। आप लोग इसका शॉर्ट स्क्रीन के जरिए या आप लोग कॉपी पर नोट भी कर सकते हैं। देखिए अब हम लोग देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं। 30 घात, देखिए तीसरा क्वेश्चन है, 35 घात के द्विपद और 100 घात के एक पदी का एक उदाहरण दीजिए। यानी 35 घात के द्विपद, यानी किसी संख्या पर हम लोग 35 का घात लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, x⁻35 मान लीजिए, x⁻35 प्लस 5, ये आपका 35 के घात में द्विपद, एक पद और द्विपद हो गया ना। ये आपका ये हो गया 100 घात में एक पद। देखिए यहाँ पर हम लोग काला से लिख देते हैं, पता चलेगा। देखिए x⁻35 प्लस 5 करते हैं, ये आपका एक पद दो पद, द्विपद में 35 का घात हो गया। अब कर रहा है कि 100 के घात में एक पदी, ये हम लोग लिख सकते हैं। एक उदाहरण ये हो गया, दूसरा उदाहरण हो जाएगा 100 के घात में, तो x⁻100 या कुछ भी हम लोग लिख सकते हैं, या y⁻100 कुछ भी, लेकिन 100 उसका घात होना चाहिए। ये आपका उदाहरण हो गया, द्विपद में 35 का घात और एक पद में 100 का घात। ये आपका 3 नंबर हो गया। अब हम लोग देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित बहुपद में से प्रत्येक बहुपद का घात लिखिए।
बहुपद का घात का मतलब हम लोग पढ़े हैं कि सबसे बड़ा जो घात होगा चर पर वही बहुपद का घात कहलाता है। जैसे 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x, इसमें जो ये बहुपद है और इस बहुपद में चर का जो अधिकतम मान होगा, चर का अधिकतम मान क्या है इसमें, तो आपका है x⁻3, यही चर का अधिकतम घात है। यानी बहुपद का घात कितना हो जाएगा 3। दूसरा क्वेश्चन देखिए 4 - y⁻2, इसमें केवल तो एक ही पद है जो चर के रूप में है और उसका पावर कितना है 2, इसमें बहुपद का घात कितना हो जाएगा, बहुपद का घात बराबर 2। मैंने सबसे ज्यादा चर का मान या चर का घात होगा वही बहुपद का घात कहलाता है। और 3 नंबर क्वेश्चन देखिए 5t - √7, तो इसमें t चर के रूप में है और इसका पावर कितना है 1, तो बहुपद का घात कितना हो जाएगा, बहुपद का घात 1 हो जाएगा। 5t यानी कुछ नहीं है, कुछ नहीं रहता है तो 1 रहता है, तो कितना हो जाएगा 1। और जो 4 है 3 है, इस पर घात कितना है 0। यदि x⁻0 लिखते हैं तो 1 होता है और 3 को 1 में गुना करेंगे तो 3 ही होगा, यानी 3 है तो इस पर घात कितना है बहुपद का 0। बहुपद का घात 0। कोई भी अचर राशि पर घात पूछेगा तो क्या कहलाता है, कहलाएगा 0 होगा। कोई भी अचर पर घात कितना होता है 0। चलिए ये हो गया आपका कितना नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर। ये कितना नंबर हम लोग बना लिए 4 नंबर क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं 5 नंबर को भी बनाएंगे। बताइए घात के आधार पर जो हम लोग बहुपद पढ़े हैं वही प्रश्न यहाँ दिया गया है। यानी यहाँ पर देखेंगे प्रश्न नंबर 1 को, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक है, कौन कौन द्विघाती है, कौन कौन त्रिघाती है। तो अब लोग बहुपद देखिए x² प्लस x, तो यदि इसका पावर 2 हो जाएगा तो यह क्या हो जाएगा द्विघाती। ये क्या हो जाएगा द्विघाती बहुपद। दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा है आपका x - x⁻3, तो ये क्या हो जाएगा आपका बहुपद, पावर 3 है त्रिघाती। क्या हो जाएगा त्रिघाती बहुपद। ये आपका क्वेश्चन है तीसरा, y + y⁻2 + 4, इस पर अधिकतम घात कितना है बहुपद का, तो अधिकतम घात को देखेंगे तो कितना है 2, ये क्या हो जाएगा द्विघाती बहुपद, ठीक ना। और देखिए 3 नंबर हो गया। 4 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है 1 + x, यानी पावर नहीं रहने पर वह क्या कहलाता है रैखिक। क्या कहलाता है रैखिक बहुपद। पावर नहीं रहेगा तो क्या कहलाएगा रैखिक बहुपद। अब देखिए 5 नंबर में भी आपका क्या है 3 पर, इसमें 3t है यानी t पर पावर कुछ भी नहीं है, यह भी क्या हो जाएगा रैखिक हो जाएगा, रैखिक बहुपद। और देखिए 5 नंबर और 6 नंबर भी क्या है, 6 नंबर है r⁻2 है और 7 नंबर क्या है 7x⁻3, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसका पावर 2 है, ये क्या हो जाएगा द्विघाती।
द्विघाती बहुपद और x पर पावर 3 है, x पर पावर 7 x पर पावर कितना है 3, यह क्या आ जाएगा त्रिघाती बहुपद। तो हम लोग इस प्रकार से बहुपद का जो 2.1 जो था हम लोग पूरा कर चुके हैं। अब अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे 2.2 को। तो इस प्रकार से हम लोग का 2.1 खत्म हो गया।